हाय गाइस। और आज की इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे कि रियल एस्टेट में यूज होने वाले कितने लीड जनरेशंस होते हैं। और ये गाइस उस चीज पे बेस्ड है कि मैंने बहुत ज्यादा लीड जनरेट करी। हर सोर्स से मेरे पास में कोई ना कोई सेल्स के एग्जांपल्स होंगे। तो ये लीड जनरेशन की वीडियो में ये फर्स्ट वीडियो है। ऐसे काफी वीडियो आएंगे। आज तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कितने तरीके के लीड जनरेशन सोर्स होते हैं और थोड़ा सा उनके बारे में। फिर नेक्स्ट अगले फर्दर वीडियोस में हर एक लीड जनरेशन सोर्स के बारे में डिटेल में उससे फायदा क्या होता है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो आएंगे अगले फर्दर जो वीडियोस होंगे उसके अंदर में। तो आज बात करते हैं पहले डिटेल में कि कौन कौन से हमारे पास में लीड जनरेशन के सोर्सेस होते हैं। तो गई जो हमारे पास में पहला सबसे जो लीड जनरेशन के सोर्स आते हैं, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं आप। एक होता है पेड और एक होता है नॉन पेड। मतलब पेड का मतलब ये होता है कि कहाँ पैसे लगेंगे और कहाँ पर पैसे नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर में गूगल आपको दोनों तरीके से लीड्स मिलती हैं। इसमें गूगल में आप देखिए गूगल क्या चीज होती है। मैंने कहा था आज ये बनाएंगे शॉर्ट में, थोड़ा शॉर्ट इन द सेंस कि सबके बारे में एक आइडिया देंगे। फर्दर फिर डिटेल में वीडियो बनेगा गूगल के बारे में। बट एड कैसे बनाना है वो नहीं आएगा, बट व्हाट इज द गूगल एड्स के बेनिफिट्स, कब होता है, क्या चीज होती है, उसका डीप स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज गूगल ऐड का मतलब ये होता है कि गूगल में कोई भी सर्च, यानी कि अगर आप कोई कोई इंसान सर्च कर रहा है पर्टिकुलर चीज को, तो गूगल उन उन सर्चेस को आपका एड दिखा देता है। अब ये आपके पास में दो तरीके से होते हैं। एक तरीका ये होता है आपके पास कि आप पैसे दें गूगल को, और गूगल जब भी कोई सर्च करे 2 BHK इन नवी मुंबई, 2 BHK कोलकाता, तो गूगल आपके पहले पेज पे दिखाना है, लास्ट के पेज पे दिखाना है, नेक्स्ट सेकंड पेज पे दिखाना है, थर्ड पेज पे दिखाना है। ये इस तरीके से काम करता है। तो दैट इज गूगल एड्स। तो एक इस तरीके से लीड जनरेट की जाती हैं, और एवरेज जो लीड की कॉस्ट आती है वो भी नहीं, नेक्स्ट फर्दर सेशन जो आएगा गूगल का, सो उस पर बात करेंगे। दूसरा हमारे पास में जो सोर्स होता है वो होता है फेसबुक। फेसबुक का अंदर भी सेम होता है, लेकिन फेसबुक में अगर आपको लीड जनरेट करनी है तो फेसबुक के पास एक ऑप्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी पैसे देके आप लीड जनरेट कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज बता दूं, फेसबुक में अगर आप फ्री में लीड जनरेट करते हैं तो 5,000 लोगों की आपकी कैपेसिटी होती है, फ्रेंड्स की। तो आप ज्यादा से ज्यादा 5,000 लोगों में बार बार एक ऐड करोगे, और जहां तक मेरा अनुमान है इट्स इट्स कि वो भी 5,000 लोगों में कैसी आपकी लोग हैं उसमें बैठे हुए, पहला उस इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। दूसरा, जनरली अगर आप नए हैं और नए रियल एस्टेट में आते हैं, तो अगर आप अपने फेसबुक ग्रुप में डालते हैं, तो अगर आप कोई ऐड प्रमोट करते हैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी के लिए, तो क्वेरीज आ सकती हैं आपके पास में, लेकिन क्लोजर थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसका रीजन ये कि सभी को पता होता है कि आप नए हैं, और 50-60 लाख रुपए लगाने में कोई नए इंसान के साथ थोड़ा सा हिचक होती है। तो फेसबुक का ऐड करने के लिए आपको फेसबुक का एक पेज बनाना पड़ता है, उस पेज के थ्रू आपका ऐड होता है, और पेज के अंदर में आप फॉलोअर्स ले सकते हैं, वो अनलिमिटेड फॉलोअर्स हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपको ऑर्गेनिक लीड्स लेनी है तो आपको फेसबुक पेज बनाना पड़ेगा, और अगर आपको, और उसी पेज के थ्रू आपका एड्स भी होगा, उसी पेज के थ्रू आपके फॉलोअर्स भी होंगे, उसी पेज के थ्रू लाइक एंड शेयर आएगा, और फिर फर्दर आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका होता है रियल एस्टेट में लीड लाने के लिए फेसबुक, जो सबसे ज्यादा आज की डेट में प्रचलित है, जब सबसे ज्यादा एड्स किया जा रहा है इसके अंदर में। उसके बाद आता है मैजिक ब्रिक। मैजिक ब्रिक एक तरीका होता है जिसके अंदर में मैजिक ब्रिक क्या चीज होती है, ये बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया का एक वेंचर है, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों का एक वेंचर है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के पास काफी डेटाबेस रहता है, तो उनका ये पर्टिकुलरली एक वेंचर है। इसके अंदर में मैजिक ब्रिक क्या करता है, आप जैसे कोई भी सेलर है, प्रॉपर्टी का जो सेलर है, अब सेलर वो डायरेक्ट बिल्डर भी हो सकता है, सेलर वो कोई रीसेल, यानी मैंने घर खरीदा हुआ है, मैं इंडिविजुअल भी अपना घर बेचने के लिए वहां पर डाल सकता हूँ। तो वो आपसे पर पूरी डिटेल लेगा आपके घर के बारे में, आपका घर कहाँ है, कैसे है, लोकेशन उसमें लिफ्ट है, पार्किंग है, क्या चीज है, वो सारी डिटेल आप उसके अंदर में फिल करते हैं, आप उसमें अपना अमाउंट डालते हैं। आपको अगर रेंट पे डालना है तो भी आप डाल सकते हैं, अगर आपको अपना प्रॉपर्टी सेल करनी है तो भी आप अपनी मैजिक ब्रिक के अंदर में, इसको लिस्टिंग बोलते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकते हैं। फिर बायर उसमें आता है, वो बायर के लिए मैजिक ब्रिक ही अपने कैंपेन्स रन करता है, वो पब्लिकली रन करता है। अगर आप घर ढूंढ रहे हैं तो मैजिक ब्रिक में जाइए, लोग मैजिक ब्रिक में जाते हैं, और उनके अपने फिल्टर सर्च इंजन हैं, जैसे गूगल के अपने फिल्टर सर्च इंजन, तो इनके अपने खुद के फिल्टर इंजन और सर्चेज हैं। तो जो उनको लगता है कि पर्टिकुलरली मुझे इस लोकेशन में सेक्टर 135 में, सेक्टर 137 में 2 BHK मुझे चाहिए, इस रेंज में चाहिए, तो जो उस कैटेगरी को फुल करते हैं कि उनकी सारे लोगों की लिस्ट आ जाती है। अब ये लीड्स अच्छी होती है, बुरी होती हैं, गूगल से अच्छी है, फेसबुक की अच्छी है, जैसे मैं बताऊंगा फर्दर आगे वाले जो सक्सेसिव सेशंस होंगे जो लीड जनरेशन पे होंगे उसमें बात करेंगे। सो दैट कॉल्ड द मैजिक ब्रेक लीड्स, उसको हम लोग मैजिक ब्रेक लीड्स बोलते हैं। देन उसके बाद आता है यूट्यूब।
सेम यूट्यूब करता है आपके सामने। यूट्यूब का मतलब ये होता है कि आप यूट्यूब से जो लीड जनरेट करते हैं, जो भी आपकी यूट्यूब से लीड जनरेट होती है, उसके अंदर भी दो तरीके से होता है। आप फ्री में जनरेट कर सकते हो, और वही यूट्यूब इज अ गूगल प्रोडक्ट, ये गूगल का प्रोडक्ट है। सो ये भी सर्च इंजन पे काम करता है, यानी कि कोई सर्च करता है, गूगल पे सर्च करता है, तो आपने देखा होगा एक पेज खुल जाता है, वेबसाइट खुल जाती है, वहां पर गूगल का ऐड आ जाता है। और अगर कोई यूट्यूब में सर्च करता है तो वहां पर आपका ऐड आ जाता है। तो इस तरीके से ही आपके पास में यूट्यूब सेम होता है प्रोसीजर, क्योंकि गूगल का ही प्रोडक्ट है। लेकिन यूट्यूब के अंदर में वीडियो ऐड आता है। अब ये वीडियो ऐड गूगल से अच्छा होता है, नहीं होता, लिस्टिंग से, फेसबुक से, कौन सा अच्छा होता है, फर्दर उसमें बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं अगला जो जो होता है जिससे आप रियल एस्टेट के अंदर में लीड जनरेट करते हैं, वो होता है एक्टिविटीज। देखिए, एक्टिविटीज की कोई लिमिट नहीं होती है। इस तरीके से भी बहुत लीड जनरेट की जाती है। मेरे पास बहुत सेल इस तरीके से आई हुई हैं। इसकी कोई मैं आपको कुछ एग्जांपल ऑफ एक्टिविटीज बता सकता हूँ। मान के चलिए आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं उसमें रोज लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। अब कोई अच्छी सी जगह हो गई, आपका बहुत पॉश इलाका हो गया, वहां मॉर्निंग वॉक में आप जाते हैं, तो मॉर्निंग वॉक के अंदर में आप कोई हमारे जो लड़के होते हैं कई बार वो टी का स्टॉल लगा देते हैं, सुबह सुबह टी या कुछ ऐसा हेल्दी कुछ लगा देते हैं उसमें। तो जो भी वो लेने आता है, फ्री स्टॉल होता है, और परमिशन लेते हैं आरडब्ल्यू से कि हम लोग सिर्फ एक अपना स्टॉल लगाएंगे, इस टाइप से तो एक्टिविटी करते हैं उसमें। तो जो भी वहां आता है उसको एक अपना फ्लायर पकड़ा देते हैं, या बता देते हैं अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, उसमें कोई जानकारी लेते हैं तो वहां से उनको बता देते हैं वो डायरेक्टली। इस तरीके से एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी की कोई लिमिट नहीं होती है, कई कई तरह की एक्टिविटी देखी गई है। आप कुछ लड़के फार्म हाउस बेचते हैं, वो रोड पे खड़े हो जाते हैं, एक पूरा सा पूरा फ्लायर लेके बड़ा सा, और जो भी आती जाती गाड़ियां होती है उनको वो फ्लायर को ऐसे करके ऐड करते हैं। उन्हें चिपकाने की जरूरत नहीं होती है। एक लड़के को वो ये ड्यूटी दे देते हैं, पर डे के हिसाब से 50-100 रुपए दे देते हैं, और वो वहां से उसके पास वो लीड जनरेट करके लाता है। वो भी एक एक्टिविटी हो जाती है। एक्टिविटी में हमारे यहाँ ये देखा है कि कई बार कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर देता है, जैसे कोई बड़ी अच्छी सी पार्टी, आपने कोई प्रोजेक्ट लिया, प्रोजेक्ट लेने के बाद में आपने उसी प्रोजेक्ट पे एक अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज कर लिया, आपने लोगों को उसमें इनवाइट कर लिया, और उसी पार्टी के अंदर में आपने सारे थोड़ी देर के लिए सारी चीजें प्रोजेक्ट के बारे में आपने डिटेल में बता दिया। इस तरीके की भी एक्टिविटीज होती है। एक्टिविटी के अंदर में आपके पास आता है कि मान के चलिए कोई बहुत बड़ा कहीं इवेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कहीं पर कोई बहुत बड़ा जैसे हमारा रामलीला मैदान वगैरह हो गया, कोई इवेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां जाके कई लोग क्या करते हैं, अपने फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं, अपने पेपर्स देना शुरू कर देते हैं, प्रॉपर्टी के जो भी होता है उस तरीके से एक्टिविटी होती है। तो और कई तरीके होते हैं, मतलब जहां पर भी मोटा मोटा ये है कि जहां पर भी भीड़ होती है वहां पर आप ये काम करना शुरू कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड द एक्टिविटी। एक्टिविटी जैसे कहीं गरबे का प्रोग्राम होता है, और कई जगहों पे बड़े-बड़े मेले लगते हैं, कई अच्छी जगहों पे, तो कहीं पर भी आपको लगता है वो आप अपने ढेर सारे, क्योंकि जहाँ भीड़ है, अभी ट्रेड फेयर लगता है, इस बार तो नहीं लगा था बट ट्रेड फेयर लगता है, तो सारी चीजें हमारी जहाँ पर भी भीड़ आपको मिलती है आप वहां पर उसमें एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। कोई भी एक्टिविटी आप उसमें रख सकते हैं। कुछ लोग परमिशन लेके करते हैं, कई जगहों पे परमिशन की जरूरत ही नहीं होती है, बिना परमिशन के भी हो जाता है, बट देयर इज टू मेनी वेज। एक्टिविटीज की कोई लिमिट नहीं है। मैं कई 11 साल से यहाँ पर हूँ, और मैंने नहीं देखा, हर साल नई कोई ना कोई एक्टिविटी का कोई तरीका निकाल के लोग ले ही आते हैं लीड जनरेट करने के लिए। सो बहुत अच्छी लीड जनरेट हो जाती है इसमें। उसके बाद आता है गाइस प्रॉपर्टी एक्सपो। प्रॉपर्टी एक्सपो क्या चीज होती है? बेसिकली होता ये है कि आप कई जो ब्रांड्स होते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, दैनिक जागरण हो गया, ये जो ब्रांड्स होते हैं, अगर आप इनसे बात करते हैं तो ये आपके लिए एक प्रॉपर्टी एक्सपो भी ऑर्गेनाइज कर देते हैं। प्रॉपर्टी एक्सपो का मतलब ये होता है कि वो मार्केट करते हैं और बताते हैं पर्टिकुलर यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, उनके बजट होते हैं, आप कितनी सिटी में करना चाहते हो, एक बार करना चाहते हो, इतना करना चाहते हो, पूरे इंडिया में करना चाहते हो, लोकल सिटी में करना चाहते हो, वो आपको पूरा, उनके पास पहले से प्लानिंग होती है। आपको कुछ नहीं करना, कहाँ से लोग आएंगे कुछ नहीं, आपको उनको पैसे देने होते हैं, वो अपने न्यूज़पेपर में एड्स निकालते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। आप वहां पर क्या करते हैं, एक होटल बुक करते हैं, होटल के अंदर आप बैठ जाते हैं, उनकी टीम भी बैठ जाती है। वो ये लेखा जोखा रखते हैं कि कितनी सेल्स, कितनी लीड्स उनकी तरफ से जा रही हैं, सो दैट कि बाद में वो बता सकें कि हमने इतना काम करा के दिया आपको। उसमें भीड़ लग जाती है, वन ऑन वन क्लाइंट आते हैं, आप उनको साथ क्लाइंट को प्रोजेक्ट बताते हो, प्रोजेक्ट समझाते हो, और सेम साइट पर जनरली होता है कि साइट पर ही कर दिया जाता है ये काम। तो उसमें प्रॉपर्टी एक्सपो के अंदर में वो पूरी डिटेल्स वगैरह बता दी जाती है, सेम टाइम पे आप साइट विजिट करा देते हैं। तो ये भी तरीका होता है प्रॉपर्टी एक्सपो, लेकिन ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी टीम है, कंपनीज हैं, और एक साथ बल्क में सेल उठाना चाहते हैं। गाइस, इसी के थ्रू 22-24 सेल एक सेम डे में ही हो जाती है। देखिए उसका रीजन है, मैं आपको एक और सेल का एक तरीका रियल एस्टेट में और बता देता हूँ। यहाँ पर ना मैथमेटिक्स इतना काम नहीं करती। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, वो मैथमेटिक्स कौन सा है। अगर आप 10 विजिट 10 दिन एक एक दिन रोज कराओगे, तो चांसेस है कि आपकी एक भी सेल ना हो।
लेकिन अगर आप 10 विजिट को सिर्फ एक ही दिन करा दोगे तो चांसेस नहीं है, 100% श्योर है आपकी 3 सेल हो जाएंगी उसमें। अब ये मैथमेटिक आप सोचते रहो कि ऐसा क्यों होता है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक मैथ का एक फार्मूला है। जनरली कहा जाएगा भाई 10 विजिट होंगी, 10 में से 2 तो सेल आई जाएंगी, नहीं ऐसा नहीं होता। 10 विजिट आपने कराई, एक संडे कराई, मंडे कराई, ट्यूसडे कराई, वेडनेसडे कराई, थर्सडे कराई, फ्राइडे कराई, सैटरडे कराई, फिर आपने मंडे ट्यूसडे तक कराई और आपने 10 विजिट कराई। 10 विजिट आपने कराई, अलग-अलग दिन पे कराई, तो चांसेस है कि आपकी एक भी सेल ना हो। लेकिन 10 विजिट अगर आपने सेम डे करा दी तो ये कन्फर्म श्योर होता है कि उसमें से 2 या 3 सेल्स आपकी हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, आप सोचिए और सोचने के बाद में कमेंट में डालिए ऐसा क्यों होता है। और मैं बाकी फ्यूचर में जब वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर्टी एक्सपो पे कि ये कैसे डिफरेंट होती हैं, बाकी लीड इसकी लीड से कैसे डिफरेंट होती है, क्या कन्वर्जन का चांसेस इसमें होता है, तो उस पर बात करेंगे। क्योंकि फ्यूचर में हर एक टॉपिक पे डिटेल में एक वीडियो बनेगा कि सारी लीड्स होती क्या क्या है, कैसे बनाते लीड उसके नहीं, वो नहीं बताया जाएगा, बट हाँ कौन कौन से क्या क्या बेनिफिट्स और लॉसेज होते हैं वो सारी बात डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आता है आपके पास में लीड जनरेशन का सोर्स होता है इन्फ्लुएंसर। देखिए गाइस आज की डेट में क्या होता है, कई सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कई दो तरीके के इन्फ्लुएंसर होते हैं। देखिए एक है ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर और एक है ऑफलाइन इन्फ्लुएंसर। ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर वो हो गए जो कि यूट्यूब पे हैं, ट्विटर पे हैं, उनके इतने फॉलोअर्स हैं, इतना सब कुछ है, सो वो वहां पर बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा आज यूट्यूब में ऐड करते तो लोग बोलते हैं स्पॉन्सर्ड बाय क्वेरा ऐप, स्पॉन्सर्ड बाय ये ऐप, स्पॉन्सर्ड बाय वीपीएन सर्विसेज। सो उनको पता है कि, और आपको नहीं आइडिया, आप सोच भी नहीं सकते गाइस, मैं आपको एक क्लियर बात बताता हूँ, आप हैरान होंगे कि एक, आई एम नॉट अ प्रमोटर, मैं जनरली जानता हूँ, एक क्रिप्टो करेंसी था जो उसकी काफी क्रिप्टो करेंसी, मतलब इंडिया में ऐसा है नहीं, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर ने सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का एक ऐड डाला था और उसने 100 बीटीसी की वैल्यू के उसने कुछ इन्वेस्टमेंट ले लिए थे। अब मैं आपको, आप ये सोच के देखो, क्योंकि ये मेरी लाइव था, मेरी आंखों के सामने था, इसलिए मुझे पता था। 100 बीटीसी मतलब 100 बिटकॉइन, एक बिटकॉइन की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, सो इट्स समवेयर अराउंड 25 लाख रुपए तो होगी। तो 25 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 100 आप लगा के देखिए कि इतना सिर्फ उसने एक वीडियो डाला था और इतने का टर्नओवर उसने उस क्रिप्टो करेंसी के प्रोग्राम में ले लिया था। तो इन्फ्लुएंसर की इतनी ताकत होती है, तो वो एक ऐड डालते हैं, एक आपके में डालेंगे और उनका सडनली उनका बिजनेस आता है। अब उससे बात कैसे करनी होती है, टाई अप्स कैसे करने होते हैं, उनसे क्या चीज, क्या उनके साथ आप कैसे कर सकते हैं, वो मेरा एक पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये सब लोगों को मेरा एक रियल एस्टेट का ऑनलाइन स्कूल है, उसके अंदर में इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बताया जाता है। नाउ नॉट फॉर दिस बट इन्फ्लुएंसर की और कैटेगरी के बारे में। दूसरा गाइस, इन्फ्लुएंसर दूसरे होता है, ये तो हो गए ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर। कुछ ऑफलाइन इन्फ्लुएंसर भी होते हैं। ऑफलाइन इन्फ्लुएंसर कैसे हो गए, मान के चलिए कि एक, मैं आपको अपने इन्फ्लुएंसर की बात बताता हूँ। मेरे पास में एक सीईओ से मैंने डील कर रखी थी, सीईओ से, और मैंने उनसे बोला था कि सर आपके जितने भी ऑफिस के अंदर में, आपके पास तो प्रोविडेंट फंड दिख रहा होगा, तो आपके पास जितने भी प्रोविडेंट फंड इनके दिख रहे हैं और आपको पता है कि इनमें से ये पैसे निकाल सकते हो जो एलिजिबल है रियल एस्टेट के लिए, आप उनका डेटा, उनको एक मीटिंग मेरे से करा दो ना, जो भी डील होगी आधा आधा कर लेंगे हम लोग उसके अंदर में। तो उसे बोलते हैं ऑफलाइन इन्फ्लुएंसर। अब गाइस मेरी मास्टरी है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, मेरी मास्टरी है ऑफलाइन इन्फ्लुएंसर को से बिजनेस लेने में। एंड आई प्रॉमिस यू, मुझे नहीं पता और कोई मेरे अलावा, लेकिन इंडिया के अंदर में अभी तक ज्ञात सूत्रों से मुझे ये पता चला है कि आज तक एज एन इंडिविजुअल, नॉट एन कंपनी लेवल पे, जो इन्फ्लुएंसर से सबसे ज्यादा सेल्स लेने वाला, आई एम वन ऑफ द टॉप लोगों में आता हूं मैं इंडिया के। तो वो मेरी मास्टरी है कि कैसे सेल ली जाती है इन्फ्लुएंसर, ऑफलाइन इन्फ्लुएंसर से। तो सो मेरे जो वेबिनार होता है जिसकी मैं बात बताता हूँ, उसमें मैं आपको उसको डिटेल में बताता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन इन्फ्लुएंसर्स के साथ कैसे डील होती है, आप अपनी पहली 2-3 सेल उनके साथ में कैसे कर सकते हैं। तो आप आज उस पर नहीं, बट देयर इज अ ऑफलाइन, देयर इज अ इन्फ्लुएंसर, देयर इज ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर, ऑफलाइन। कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या चीज होती है, ये फर्दर वाले प्रोग्राम में आ जाएगा। लेकिन हाँ, जो मेरा वेबिनार होता है, जो कि जिसके अंदर में मैं, दैट इज फ्री वेबिनार जो होता है, उसमें मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया जरूर देता हूँ। करीब 15-20 मिनट का पूरा एक चैप्टर ही यही होता है। उसके बाद आता है गाइज हाउसिंग.com। हाउसिंग.com भी किस तरीके से होता है, जैसे जैसे मैजिक ब्रिक होता है, जैसे बताया ना, उसमें प्रॉपर्टी लिस्टिंग होती है और लोग आते हैं, ट्रैफिक आता है उसमें। आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, आपको हैरानी होगी कि लास्ट 6 मंथ्स का अगर आप डेटा उठाएंगे, 3 मंथ्स का, तो मैजिक ब्रिक की साइट को 36 लाख लोग विजिट करते हैं। 36 लाख विजिटर्स है। तो आप इमेजिन करके देखिए कि मार्जिन, मतलब इससे दो चीज क्लियर होती है, 36 लाख विजिट करते हैं मैजिक ब्रिक की साइट को। इसमें 50% सेलर भी हो गए, वैसे तो 50% तो बिल्कुल भी नहीं होते, सेलर कम होते हैं क्योंकि बायर ज्यादा होते हैं, क्योंकि इतनी 15 लाख प्रॉपर्टी थोड़ी बिकने के लिए आई होंगी। तो
हमेशा से रेशो कम ही रहता है रियल एस्टेट में सेलर और बायर का, क्योंकि जो लैंड है वो लिमिटेड ही है, तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि अनलिमिटेड प्रॉपर्टी आप बना सकते हो। तो इसके अंदर में होता ये है कि मैजिक ब्रिक 36 लाख का हो जाए, तो दो चीज, एक तो डिमांड पता चलती है मार्केट में कितनी ज्यादा डिमांड है, दूसरा सिर्फ एक वेबसाइट मैजिक ब्रिक में इतना ट्रैफिक आता है तो आप उससे भी लीड लेना शुरू कर सकते हो। इसी तरीके से हाउसिंग.com होता है, सेम काम ये करता है, ये भी मैजिक ब्रिक पर प्रोडक्ट को थोड़ा सा रीडिफाइन कर दिया, या इन्होंने अपने 3D डिजाइन डाल दिए, या किसी प्रॉपर्टी को ड्रोन से शूट करा लिया, तो अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग कॉम्पिटिशन होते हैं। बट हाउसिंग एंड मैजिक 99 मकान ये ऑल दो एक एक सेम कैटेगरी में आते हैं। सेम आता है मकान.com, इसी कैटेगरी में आता है। सो ये भी यही काम करते हैं डिफरेंट तरीके से, मतलब वही लिस्टिंग है, बेसिक प्लेटफॉर्म सिंपल है। आप जो सेलर है अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पर लिस्टिंग पे लगा सकता है, ये अपनी मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग के बाद में लोग यहाँ पर आते हैं, और लोग यहाँ आने के बाद में अपना फिल्टर लगा के अपनी प्रॉपर्टी को सर्च करके आपसे बात करते हैं। अब इसमें नुकसान फायदा क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जितनी भी लिस्टिंग्स की वेबसाइट्स होती हैं, उस पे जो बायर होता है, आप ये नहीं कह सकते कि ये बायर 100% आप ही के पास है, क्योंकि वो बायर ने आपको लीड देने के अलावा और कई जगहों पे लीड भी दी होगी। मतलब जो प्रोजेक्ट उसने शॉर्ट लिस्ट किया होगा, हो सकता है 10 प्रोजेक्ट उसने शॉर्ट लिस्ट कर रखे हो। तो आप एक्चुअली बहुत जबरदस्त कंपटीशन में होते हो इन वेबसाइट्स के थ्रू, अगर मकान हाउसिंग, क्योंकि उसके सामने पूरा प्लेटर खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसने गूगल के साथ में जाता है, तो ऐसा गूगल में कोई फिल्टर नहीं लगे हुए हैं, जो गूगल सर्च करेगा तो वही जाएगा। और तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा फिल्टर नहीं होता, तो मे पॉसिबल उसने एक या दो प्रॉपर्टी में किया हो, बट अगर यहां से आ रहा है तो इसलिए कैसे डील करते हैं हर जगह की लीड्स को। देखिएगा, इस सब जगह की लीड्स को अलग तरीके से क्लोज किया जाता है। गूगल की लीड का बायर अलग होता है, यस बिल्कुल अलग होता है उसका डीलिंग, बाकी हाउसिंग का अलग होता है। सब बायर्स एक जैसे नहीं होते हैं, और अगर एक जैसे डील करोगे नुकसान होता है उसमें, तो सेल्स आनी मुश्किल हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं डिटेल में, आगे एपिसोड आएंगे इसी लीड जनरेशन का, मैं वन बाय वन, चाहे गूगल हो फेब हो, एक एक करके 15-20 मिनट्स के एक पूरे डिटेल के अंदर में आगे का प्रोग्राम आएगा। ये जस्ट इंट्रोडक्टरी है कि कितने तरीके से आप लीड जनरेट करते हो। इससे आपको एक बहुत जबरदस्त मोटिवेशन आएगा कि कितने सारे सोर्सेज हैं रियल एस्टेट में लीड जनरेट करने के। उसके बाद आता है गाइस फ्लायर। फ्लायर का मतलब ये होता है कि आप अपना एक फ्लायर, मतलब एक कागज का टुकड़ा लिया, उस पे प्रिंट होता है आपके प्रोजेक्ट का नाम, और उसके नीचे आपका नाम नंबर नीचे लिखा होता है। अब ये फ्लायर को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब कितने तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? अनलिमिटेड तरीके हैं। अनलिमिटेड तरीके कैसे हैं मैं बताता हूँ। मैं अपने लड़कों को जैसे बोलता हूँ कि किस तरीके से वो सेल इसको करते हैं, और काफी सेल्स करी है मैंने। एक टाइम तो ऐसा था कि मुझे सारे ऐड बंद करने पड़ गए थे, सिर्फ फ्लायर से मेरे पास में 70-80 विजिट्स होने लग गई थी। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने फ्लायर से 700 के आसपास प्लॉट सेल करे हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ किस तरीके से फ्लायर आपने लिया। फ्लायर आप कहाँ जा सकते हैं? जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं जो बाहर आ रहे होते हैं ऑफिस से, हमें सबको पता होता है कि इसके अंदर जो भी जा रहा है, जो भी बाहर है, उसकी मिनिमम सैलरी 30-40 हजार रुपए तो होगी ही होगी। मतलब रैंडम आपको पता है किसी बड़े से ऑफिस में, सो वहां से जो बाहर आ रहे हैं, आप उनको गाड़ी बाइक या स्कूटर पे आप उनको पकड़ा सकते हैं। हमारे लड़के क्या करते थे, जो गवर्नमेंट की जगह होती है, जहाँ गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा ऑफिस होते हैं, तो उसके आसपास के मेट्रो स्टेशन पे खड़े होकर वो फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। वो फ्लायर दे दिया करते थे कि आप यहाँ फ्लायर ले लीजिए। तो वहां पर हमें पता होता है कि रात को ये छूटे सब ऑफिस से काम करने वाले लोग हैं, 6 बजे के आसपास पूरी भीड़ जाती थी। 1000-2000 फ्लायर 5 या 10 मिनट के अंदर ही निकल जाते थे सारे। तो यानी 2000 लोग, 2000 में से अगर 100 लोग भी पढ़ लेते थे, और उसमें से अगर 15 लोग भी हमारे पास डेली लीड्स आ जाती थी, तो इट्स वर्थ इट। क्योंकि जो फ्लायर आता है वो काफी, मतलब बहुत महंगा नहीं पड़ता है, मतलब ठीक ठाक उसमें लीड जनरेट हो जाती है उसमें। लेकिन गाइस एक बहुत प्रॉब्लम है, कहाँ जनरेट करनी चाहिए, कहाँ फ्लायर, कौन से प्रोजेक्ट के लिए देना चाहिए। हर प्रोजेक्ट में आप फ्लायर नहीं दे सकते हो, ये बहुत नुकसान कर जाएगा। मतलब हर प्रोजेक्ट के लिए नहीं चलता है, कुछ स्कीमें बनती हैं। जब स्कीमें बनती है और वो स्कीमें कैसे लागू होती है, मैं आपको उसके बारे में फर्दर वाले अगले प्रोग्राम बताएंगे। बट फ्लायर के साथ भी आप लीड काफी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है गाइस, देयर इज अ डायरेक्ट लीड्स बाय। डायरेक्ट लीड्स बाय का मतलब क्या होता है कि आप मार्केट के अंदर कई डिजिटल मार्केटिंग वाली सर्विसेज हैं। मार्केट के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो आपसे सीधी डील करते हैं। वो कहते हैं बॉस मैं आपको लीड्स दूंगा, आप मुझे लीड्स के बदले पैसे दे दो। मतलब आपको कुछ नहीं करना। अब वो लीड्स मैजिक ब्रिक से जनरेट कर रहे हैं, वो हाउसिंग से जनरेट कर रहे हैं, या वो फेसबुक से कर रहे हैं, गूगल से कर रहे हैं, एक्टिविटी से कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई एक्टिविटी चला रखी है, उन्होंने कोई बैनर रन कर रखा है। सो वो कैसे भी कर सकते हैं। देयर इज वन मोर लीड जनरेशन, दैट इज द बैनर। तो वो किसी भी तरीके से करते हैं। वो आपके साथ में 3 डील करते हैं। मतलब मार्केट में ये भी मिल जाते हैं, बट इसके अंदर में स्कैम्स भी बहुत होते हैं और जेन्युइन लोग भी बहुत हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। वो आपसे क्या डील करेंगे कि आप उनसे लीड ले लीजिए। इनकी जो लीड होती है बाकी लीड से कॉस्टली होती है, तो वो फिर अगले फर्दर में बताएंगे। तो लीड्स का क्या होता है कि डायरेक्ट लीड्स का मतलब ये हो जाता है कि जैसे ही आपका एक डिजिटल मार्केटिंग वाला है, वो आपसे बोलेगा जी मैं आपको लीड दे रहा हूँ,
अगर तो वो लीड उसने स्विच्ड ऑफ आया, यानी फोन स्विच्ड ऑफ आया या रॉन्ग नंबर आया, या क्लाइंट कहता है कि मैं इस लोकेशन में घर ढूंढ ही नहीं रहा था, मैंने तो अपनी इंक्वायरी डाली ही नहीं थी। अगर ऐसी 3 या 4 कंडीशन होती है तो ये लोग पैसे रिफंड कर देते हैं, मतलब पैसे क्या, उसके बदले दूसरी लीड दे देते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक सौदा होता है, अगर अच्छी कंपनीज के अंदर में मिल जाए तो आपकी काफी टेंशन खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर उसके बाद आपको जेन्युइन बायर मिलते हैं। मतलब ये कौन कौन सी लीड आपको रिफंड कर देते हैं, दूसरी लीड, अगर क्लाइंट ये बोल दे स्विच्ड ऑफ फोन है, क्लाइंट बोल दे रॉन्ग नंबर, उसका फोन रॉन्ग नंबर है, या क्लाइंट कहता है भाई मेरा बजट ही नहीं है, मतलब कि बजट रॉन्ग बजट हो गया ना, प्रोजेक्ट तो ठीक है लेकिन मेरा बजट नहीं है 70 लाख रुपए का, 80 लाख रुपए का, या क्लाइंट कह देता भाई मैं इस लोकेशन में ढूंढ ही नहीं रहा था। तो 4-5 कंडीशंस होती हैं, इनमें से कोई भी कंडीशन आई तो ये लोग वो लीड रिवर्स करके दूसरी लीड्स को दे देते हैं। तो आपके पास में ये सोर्सेज भी होते हैं कि इस तरीके से भी आप लीड जनरेट कर देते हैं। तो इसमें आपको समझ सकते हो कि काफी अच्छी लीड्स हो जाती है अगर कंपनी जेन्युइन हो तो। उसके बाद आते हैं देयर इज स्टॉल्स। स्टॉल्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था एक एक्टिविटीज होती हैं, एक्टिविटी में तो क्या हो गया कि आपने कुछ भी एक्टिविटी करी, लेकिन स्टॉल्स क्या होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक डॉक्टर का कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस डॉक्टर के कॉन्फ्रेंस में हमने क्या किया था, वहां पर हमने एक टी स्नैक्स का काउंटर लगा दिया, स्टॉल लगा दिया था। तो हमने अपना प्रॉपर्टी उसके अंदर में शोकेस कर दिया था। तो सारे डॉक्टर्स थे, उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कॉन्फ्रेंस के बाहर जैसे वो चाय वगैरह के लिए आते थे तो हमारा उसके अंदर में स्टॉल लगा होता। हाँ, उसकी पैसे लगते हैं स्टॉल्स के, फ्री में कभी भी कोई स्टॉल नहीं लगेगा। मॉल्स के अंदर में आप स्टॉल्स देखे होंगे, आपने लगे हुए देखे होंगे, बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं उनके अंदर में कई स्टॉल्स लगे होते हैं। लेकिन अगेन गाइस, स्टॉल लगाना कहाँ होता है, कहीं कहाँ नहीं होता, ये बहुत बड़ा गेम होता है। और मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर के यहाँ पर जो स्टॉल लगाना है, ये इस तरीके से, इनमें बहुत ज्यादा बेनिफिट कब होता है कब नहीं होता है, ये बहुत बड़ा गेम है जो समझने वाली बात होती है। क्योंकि आपको लगेगा कि 2000 डॉक्टर आएंगे, 500 डॉक्टर आएंगे, इतना तो काम हो ही जाएगा, लेकिन उसके लिए वो चार्ज भी उतना कर लेते हैं। अब वहां पर अगर कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आएगा तो वो उतना चार्ज देके उसको बेनिफिट है, क्योंकि उससे रिकरिंग बिजनेस आएगा, और उस माइंडसेट से लोग वहां पर बैठे होते हैं। तो ये भी चेक करना होता है कि माइंडसेट क्या है, किस चीज का है। तो स्टॉल्स कब लगाना, कैसे होता है, क्या उसके चार्जेस होते हैं, सारी अगले उसमें देखेंगे। नाउ बात करते हैं गाइस ओन कॉन्टैक्ट्स। ओन कॉन्टैक्ट का मतलब ये था, अब मैं आपको क्लियर बताऊं, मैंने 1000 लोगों से जब भी बात, मैं 1000 लोगों से कम्युनिकेट कर चुका हूं अभी तक वैसे। तो मैं जब भी कम्युनिकेशन मेरा रहता है, मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी लिस्ट में क्यों नहीं सेल करते हो, तो उन्हें लगता है सर मेरी लिस्ट में तो कोई बायर ही नहीं है, मुझे तो नहीं लगता वो लेंगे, उनके पास तो घर है, उनके पास ये है। एक्चुअल में बायर होते हैं, उनका माइंड ब्लॉक होता है, उनको लग रहा होता है उसने तो घर ले रखा है, उसने ये कर रखा है, उसने वो कर रखा है, ये कर रखा है, मैं क्यों जाऊं, मैं किसी को क्यों बात करूं, उसके माइंड ब्लॉक्स होते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। तो लेकिन गाइस, जो ओन कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसमें एक मेरे पास तरीका है, दैट इज द फैंटास्टिक तरीका। उसमें मैं लोगों को क्या कराता हूँ, उनकी लिस्ट को मैं सेग्रीगेट कराता हूँ सेक्शंस में। मतलब कि 4 सेक्शंस में डिवाइड होती हैं, उसको कहते हैं कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज नंबर 1 होता है उनका कि कौन आपका बायर हो सकता है। कैटेगरी नंबर 2 होती है कि कोई बायर नहीं हो सकता लेकिन आपको वो रेफरेंस दे सकता है। हो सकता है कि आपका कोई बायर नहीं है लेकिन वो आपको रेफरेंस, कौन होता है वो, कैसे देखा जाता है, अगेन आगे में बात करेंगे। पर ये जितनी भी मैं बात बता रहा हूँ गाइस, ये मेरा पूरा जो रियल एस्टेट का स्कूल है, इसके अंदर पूरा डिटेल में इसकी मास्टरी आप जरूर ले सकते हैं। लेकिन उससे बिफोर दिस, उससे पहले आने से पहले मेरा एक वेबिनार होता है, दैट इज माय वेबिनार, उसको आपको जरूर अटेंड करना पड़ेगा, ताकि आप पूरा इस डिटेल की, इस रियल एस्टेट के वर्ल्ड की मास्टरी ले सके। तो जो मेरा स्कूल है, उस स्कूल में एंट्री करने से पहले, दैट इज द मेन फर्स्ट एंट्रेंस इज माय वेबिनार। तो अगर जहां पर भी आप देख रहे हैं तो इसके नीचे कमेंट होगा, या कमेंट में होगा, या नीचे आपका जो भी लैंडिंग पेज होगा उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा। सो यू जस्ट रजिस्टर्ड, और उसके अंदर आपको मेरा जो फर्दर टाइमिंग है, फर्दर जो डेट है अगले वेबिनार की, उसमें डेट मिल जाएगी। तो यू कैन रजिस्टर इनटू द वेबिनार, और आपको उसमें अपना रियल एस्टेट करियर को आप शुरू कर सकते हैं। नाउ, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ओन कॉन्टैक्ट्स में 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला कैटेगरी जो हो सकता है, जो आपका डायरेक्ट बायर हो, वो हो सकता है। लोगों को लगता है नहीं होता, पर मैंने देखा है जब भी उन्होंने ये कैटेगराइज किया तो उनकी सेल हुई है। आज तक मैंने नहीं देखा कि जिसने मैंने ये कैटेगराइज करा उसकी सेल ना हुई हो। लेकिन कई बार वो दिमाग लगा, नहीं है नहीं है, अब कुछ नहीं कर सकते, अगर आप फॉलो ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 2 आता है, कैटेगराइज के अंदर में कोई लीड नहीं दे सकता लेकिन वो रेफरेंस दे सकता है। तीसरा आदमी आता है कि वो लीड और रेफरेंस, वो रेफरेंस दे सकता है, वो रेफरेंस पे लेकिन आपसे कमीशन ले सकता है, वो बोलेगा मुझे क्या मिलेगा, तो उससे भी डील, वो बहुत अच्छी डील होती है, बिजनेस की डील कर सकते हैं आप। कोई आपको बिजनेस नहीं दे सकता, कोई आपको ये क्लाइंट भी नहीं दे सकता, लीड भी नहीं दे सकता, तो हो सकता है वो आपके साथ में एज एन जुड़ जाए, वो आप उसको एज एन अपना जिसे बोलते हैं कि आप अपना साथ में काम लगाने के लिए, यानी अब फर्दर अपना, जिसे बोलते हैं अपना काम डिवाइड करा सकते हो। उससे बोल सकते हो भाई मेरे पास लोग हैं, तू ये काम कर और जो भी आएगा तो 30% तेरा, या
50% मिला, मतलब उसके पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ वो आगे फर्दर एक्टिविटी कर सकता है, फर्दर कैनोपी लगा सकता है, फर्दर कर सकता है, क्योंकि वो खाली है घर के अंदर में और वो कोई काम ढूंढ रहा है इस टाइप से, तो उससे आप काम ले सकते हो अपना, तो आप उससे काम ले सकते हो। तो 4 कैटेगरी होती है और चारों की चारों आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इसकी पूरी डिटेल है गाइस, अगेन ये कैसे किया जाता है तो आज इसमें नहीं बात करेंगे। उसके बाद आता है गाइस फेसबुक ग्रुप्स। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, फेसबुक सेल्स होती हैं, फेसबुक ग्रुप्स। ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि कई लोगों ने बहुत बड़े-बड़े ग्रुप्स बना रखे हैं, जैसे कईयों ने स्टार्टअप ग्रुप्स बना रखे हैं, कईयों ने बहुत 30,000 40,000 लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं। आप इन सिंपल उन ग्रुप्स के अंदर भी अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन बिफोर स्पैमिंग नहीं करनी। मैं कभी अलाउड नहीं करता, ना अपने स्टूडेंट्स को, ना ही मेरे सेल्स के लड़कों को, कि कभी भी स्पैमिंग, अपने माथे पे कभी भी स्पैमर का टैग मत लगाना, मतलब कि स्पैम कर दिया आपने। आपने भी मेरी ईमेल्स देखी होंगी, जितनी भी ईमेल्स आती हैं उसके नीचे अनसब्सक्राइब का बटन होता है। किसी को नहीं मिलना, किसी को नहीं समझ में आता, जस्ट यू डू अनसब्सक्राइब। तो सिंपल सा तरीका होता है कि आप अनसब्सक्राइब करिए। मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, इसका ग्रुप है, यू जस्ट लेफ्ट दैट ग्रुप, अगर आपको लगता है तो। ये राइट सबके पास होते हैं। उसके बाद मैं, अगर कोई मेरे ग्रुप में नहीं है या मेरे ईमेल पे नहीं है, कभी भी जनरली मैं स्पैमिंग नहीं करता कि डेटा खरीदा और डेटा पे मैंने लिया, आज तक नॉट सिंगल डे। अगर ये वीडियो भी आपके पास जा रहा है तो कभी ना कभी आप या तो मेरे यूट्यूब में सब्सक्राइबर होंगे, या तो फेसबुक के अंदर में होंगे, या फिर आप मेरी कभी ना कभी आपने मेरा कभी कोई ऐड देखा होगा, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में होंगे, या फिर आप मेरे किसी ईमेल में होंगे, आप अपनी कभी ईमेल दी होगी, तभी आपके पास में ये वीडियो आ सकता है। अदरवाइज ये वीडियो आने का कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि आपके पास ये मेरा वीडियो ये शेयर हो रहा होगा। नाउ ऐसे ही फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, तो आप ग्रुप्स के एडमिन से बात कर सकते हो, उसको बोल सकते हैं कि सर ये मैं प्रमोशन करना चाहता हूँ। 10 लोगों से बात करोगे, 3 लोग आपको अलाउ कर देंगे, 60-70 हजार लोग उसके अंदर होंगे। सिंपली एक तरफ से 60-70 हजार लोगों में आपका ये एक ऐड चला जाएगा कि 2 BHK अवेलेबल नवी मुंबई, आप इसमें से ले सकते हैं, इस टाइप से। तो इट इज अ फेसबुक ग्रुप, उसके थ्रू हो जाता है। नाउ देयर इज कॉल्ड 99 एकर्स। 99 एकर्स भी गाइस सेम इसी तरीके से होता है जैसे बताया था। स्टार्टिंग में हाउसिंग होता है, मैजिक होता है, और ये अब 99 एकर्स के भी अपना कुछ एक अपनी मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट, देखिए बेस सेम ही है तीनों का, हाउसिंग, मकान, 99 मैजिक, लेकिन इनकी स्टाइलिंग अलग हो जाती है। जैसे स्टाइल ऑफ मार्केटिंग अलग हो जाता है इनका, अलग अलग तरीके से टैप करते हैं, फिल्टरिंग अलग हो जाती है इनकी, इस टाइप से। एंड गाइज उसके बाद आता है, देयर इज कॉल्ड नाउ देयर इज कॉल्ड बैनर एड्स। सो बैनर एड 1, और देयर इज एक आता है गाइज बैनर एड 1, और इसके अंदर में गई, और दूसरा आता है आपका बैनर एड 2, दिस इज कॉल्ड। तो पहले बात कर लेते हैं बैनर एड 1 की। बैनर एड 1 कौन सा होता है गाइज? बैनर एड 1 वो वाला होता है जिसके अंदर में आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे, बड़े बड़े लगे होते हैं, तो वहां से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। पर वही अगेन बात है, उसकी कॉस्टिंग आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होती, वो कंपनी लेवल पे होता है। पर मेरा टास्क आज का आपको बताना था कि ये बैनर रन कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे आप जो चीज कर सकते हो वो कर सकते हैं आप बैनर 2। बैनर 2 होते हैं ऑनलाइन बैनर्स। आपने देखा होगा ऑनलाइन बैनर्स में, आप कोई भी साइट खोलते हैं तो राइट साइड पे एक पट्टी सी लगी होती है, फ्रंट पे ऐड चल रहे होते हैं, उसे कहते हैं ऑनलाइन बैनर्स। आप ऑनलाइन बैनर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बैनर्स क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर की कुकी, आपकी कंप्यूटर की कुकीज ले लेते हैं। तो वो जहां जहां आप लोग जाएंगे, जहां जहां आप जो जो वेबसाइट खोलेंगे, और हर हर वेबसाइट में कोई ना कोई वेबसाइट ऐसी होती है जो अपनी अपनी वेबसाइट पे बैनर अलाउड करते हैं, मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी साइट पे बैनर्स अलाउ करते हैं। तो आप उस बैनर के अंदर भी क्लिक करते हैं, तो जैसे ही वो बैनर अलाउड करते हैं, वहां पर बैनर आने शुरू हो जाते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी वहां पर भी शोकेस होने लग जाती है। दैट इज कॉल्ड दी ऑनलाइन बैनर्स। बैनर्स के थ्रू भी आप करते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है ये, लेकिन डिफरेंट होता है। इसकी आइडियोलॉजी, साइकोलॉजी बिल्कुल अलग होती है। इस पे हम लोग एक एक करके अगले कुछ बीच बीच में मैं लीड जनरेशन का, जैसे ये एपिसोड 1 आ गया, लीड जनरेशन का एपिसोड 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, हर एपिसोड में मैं पर्टिकुलर एक चीज को लेके 15 से 20 मिनट उसमें बात करेंगे, और आपको एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिलेगा गाइज कि कौन कौन से तरीकों से आप लीड जनरेट कर सकते हैं, और उसका क्या तरीका होता है, कब आजमाना होता है, कब करना होता है, कब नहीं करना होता। तो सारी चीजें आपको इसके अंदर में मिल जाएंगी। और अगर आप एक प्रॉफिटेबल रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, इन चीजों पे, सारी चीजों पे मास्टरी लेना चाहते हैं, सो मेरा, और आप वो बन सकते हैं, उसके लिए जो एंट्री गेट है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो वेबिनार है। सो फर्स्ट यू रजिस्टर इनटू द वेबिनार, अगर आप वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं और रियल एस्टेट में पार्ट टाइम या फुल टाइम कोई भी एक्स्ट्रा इनकम कराना चाहते हैं, तो यू कैन अटेंड माय वेबिनार। वेबिनार के अंदर में मैं तकरीब 3 बेसिक चीजों पे बात करता हूँ। पहली चीज पे बात करते हैं कि आपको रियल एस्टेट में क्यों करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। की पॉइंट 2 पे कौन कौन सी जगह है इंडिया के अंदर में जहां आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं रियल एस्टेट में, उनके बेनिफिट और लॉसेस क्या है।
और पॉइंट नंबर 3 उसके अंदर मैं डिस्कस करता हूँ मैं आपको कि वो मार्केटिंग का कौन-कौन से तरीके हैं। अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं अपने रियल एस्टेट बिजनेस को, और अगर आप फुल टाइम करते हैं तो कैसे सुपर प्रॉफिटेबल बन सकते हो नेक्स्ट 90 डेज में। एंड सेम टाइम पे लास्ट में जो लीड जनरेशन का मैंने बताया था कि ऐसा कौन सा तरीका है लीड जनरेट करने के लिए जिसमें आप लगभग 0 रुपीज इन्वेस्ट करके अपनी पहली 2-3 बुकिंग कर सकते हैं, और 0 रुपीज इन्वेस्ट करके या 500, 700, 1000, 2000 पे इन्वेस्ट करके आप अपनी 2-3 बुकिंग पहली कर सकते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको वेबिनार में बताता हूँ, और अगर आपको वो चीज समझ में आती है सो फर्दर आप मेरे साथ चल के बहुत प्रॉफिटेबल रियल एस्टेट कंसल्टेंट बन सकते हैं। 7000 लोगों को गाइस अभी तक मैं यहाँ पर लाके ट्रेन कर चुका हूँ, और उनके क्या रिव्यूज हैं वो अगले कभी सेशन होगा तो उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। ऑल 5 स्टार माई स्कूल की जो रेटिंग है आज की डेट में दैट इज 100% 5 स्टार चल रही है उसमें। तो जो स्टूडेंट है जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट बन चुके हैं। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं। सबसे पहले जो स्टेप है आपका वो वेबिनार है। लेट्स मीट इनटू द वेबिनार। और प्लीज ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर डालिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये लगा हो सुपर यूजफुल तो कमेंट में सुपर यूजफुल डाल के इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं हम वेबिनार के अंदर में लाइव। टेक केयर गाइस, बाय बाय। बाय बाय।